हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 12 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 के आगे का प्रश्न करेंगे। हमने लेक्चर 11 में टाइप 1 के सारे प्रश्नों को हमने किया था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 22 तक था और उसी क्रम से देखें तो क्वेश्चन 23 आता है। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और आपको बता दें कि जो टाइप 2 का क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। जो टाइप 2 का मैक्सिमम क्वेश्चन है, लगभग सारा प्रश्न कहें तो वो बेस्ड है प्रोजेक्शन पे, और हम लोगों ने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ चुका है। तो जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कहता है। सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। गिवन क्या है, वेक्टर ए दिया गया है, ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप 3j कैप के कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू आई प्लस 0j कैप प्लस के। क्वेश्चन में 0 नहीं है क्योंकि आई और के है, जे नहीं है, इसलिए मैंने इसके कोएफिशिएंट को 0 लगा दिया है। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस सी ऑन ए। तो इसका मतलब पहले B प्लस सी चाहिए, तो क्या करेंगे, नाउ हम लोग वेक्टर B प्लस सी निकाल लेंगे। तो मेरा क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। तो B प्लस सी को ऐड किया जाएगा, तो B मेरा क्या, देखिए आई लिख लीजिए इसको आप, आई प्लस 3j प्लस के प्लस आई प्लस 0j प्लस के, है ना। तो फाइनली हमारा वेक्टर को ऐड करने पर क्या मिलेगा, आई 2i 3j प्लस 0j 3j कैप प्लस के 2k, यही ना। अब ये मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला जो हम लोग को है, बता चुके हैं हम आप लोग को कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। हम लोगों ने क्या सीखा है, पहले जिन दो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसका ऊपर डॉट लिखिए, हाँ, बाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी है तो किस पर है, बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। ये फॉर्मूला हम लोग का है। तो इसी फॉर्मूला के बेस से हम लोग प्रोजेक्शन की बातें करेंगे, प्रोजेक्शन निकालने का कायदे करेंगे। तो क्या कहता है, B प्लस सी, मतलब B प्लस सी का प्रोजेक्शन किस पे, A पे। तो B प्लस सी एक वेक्टर कंसिडर करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर कपड़ा। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ किसका, B प्लस सी, वेक्टर B प्लस सी ऑन वेक्टर A। तो फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, जरा ध्यान दें क्या है, A प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो जिन दो का प्रोजेक्शन निकालना था उसको हम लोग डॉट निकाल सकते, किसका, तो क्या हो जाएगा, B प्लस सी, एक वेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, डॉट A बाई, देखिए तो B किस पर था, ऑन B था, यहाँ ऑन कौन है, A है, तो क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब सारा वैल्यू हम लोग क्या करें, पुट करेंगे। B प्लस सी कितना है, देखिए B प्लस सी हमारा कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 2k, यही ना, डॉट A कितना है, i प्लस 2j प्लस k कैप, यही ना, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, i प्लस 2j
कैप प्लस के कैप, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डॉट निकालने का तरीका, आई का कोफिशिएंट को आई के साथ नॉर्मली, जे का कोफिशिएंट को जे के साथ, के का कोफिशिएंट को के के साथ और ऐड करते हैं। तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1 है ना। और मोड निकालने का मतलब जब जब मोड निकालना है तब तब रूट लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर करना है, सबको ऐड करना है। ये प्रक्रिया करेंगे तो हम लोग को मॉडुलस प्राप्त होगा। तो हम लोग को आगे क्या मिलेगा, 2 × 1 2 और 6, 8 और 2 10 मिलेगा, बाई क्या मिलेगा 4 6 मिलेगा। आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रूट को ऊपर रखा जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो क्या मिला 10√6/6, 5 जा 3 जा, तो क्या मिल गया 5/3√6। और ये हमारा प्रोजेक्शन निकला किसका, B + C का, किस पे, A पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ये 23 का 1 से भी नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका देख लीजिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। देख क्या कहता है, गिवन हमारा क्या है, कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन की बातें की गई है, I - 2j + k ऑन द वेक्टर 4i कैप - 4j कैप प्लस 7k कैप। तो यहाँ पर कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, कोई एक वेक्टर का दूसरे पे निकालना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट वेक्टर A नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। क्या मिलेगा, I - 2j + k कैप, वेक्टर B क्या होगा 4i कैप - 4j + 7k कैप, यही ना। तो देखिए क्या बोलता है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, इस वेक्टर पे। इसका मतलब इसको क्या बोला गया है, A का प्रोजेक्शन किस पर, इसको B बोला गया है, तो B पर। तो कहेंगे देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, A.B किस पर, A का B पर, तो क्या होगा B का मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो हम लोग का ये मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट निकाल लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, A.B I - 2j + k डॉट 4i - 4j + 7k, है ना। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन था, B क्या है 4i - 4j + 7k का मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 × 4 - 2 प्लस -2 × -4 प्लस 1 × 7, 1 × 7 बाई क्या मिलेगा, √4 प्लस √4 प्लस √7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 8 + 7 बाई √16 + 49। याद रखिएगा कभी मॉडुलस निकालने के क्रम में यहाँ पर नेगेटिव साइन से कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या मिलेगा 4 8 12 और 7 19 बाई क्या मिलेगा 9 6 15 and 6 15 6 21 रिमेनिंग 2 2 6 7 8 81 मिलेगा। तो हमारा क्या मिला 19/9, ये हमारा हो गया आंसर। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 बनाने के बाद 25, 26, 27 आपसे बनेगा, बिल्कुल आपका 24 के जैसा ही है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को केवल घुमा के लिखा गया है। क्या कहता है, इफ OA इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड OB इक्वल टू j प्लस j कैप प्लस k कैप
आर टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स हैं थ्रू द ओरिजिन, जैसे यहाँ ओ से लिखा गया है इसका मतलब ओरिजिन से ही है ना, ये ओरिजिन नहीं बोलता तो ओ से है, इसका मतलब ओरिजिन से ही है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, बस दोनों में केवल समझ का फेर है, फॉर्मूला का फेर है, बनेगा दोनों सेम। तो देखिए गिवन क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग पहले राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है, ओ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, ओ बी वेक्टर, हाँ इसको कंप्लीट लिखिए, j प्लस k है तो 0i प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। तो पहला क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वेक्टर ओ बी। देखिए क्या है, ओ ए ऑन ओ बी है, कौन किस पर है, ओ ए ओ बी पर है, तो जो जिस पर है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर एक ही चीज़ लिखते हैं, जो वेक्टर का हो उसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट क्या, ओ बी। अब बताइए कौन किस पर है, ओ ए ओ बी पर है, ओ ए ओ बी पर है, तो नीचे कौन जाएगा, ओ बी जाएगा, का मैग्नीट्यूड होगा। अब सारा फॉर्मूला को हम लोग पुट कर देंगे, सॉरी सारा वैल्यू रिकॉल कर देंगे। ओ ए का वैल्यू क्या है बताइए, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट ओ बी क्या है, 0i प्लस j प्लस k बाई ओ बी कितना है बोलिए, ओ 0i प्लस j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 4 इंटू 1 बाई मैग्नीट्यूड है तो रूट लगेगा, स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 3 माइनस 4 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। ये हो गया हम लोग को किस पे, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी, ठीक है। तो हम लोग को ये निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए चाहिए। अगेन दूसरा नंबर क्या है जरा ध्यान देंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए। हाँ, तो प्रोजेक्शन को किसी पर कोई भी है उससे कोई मतलब नहीं, पहले आप उसका डॉट निकालिए, है ना, बाई किस पर है बताइए, ओ बी का ओ ए पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए होगा, का मैग्नीट्यूड होगा। अब सारा वैल्यू जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ओ बी डॉट ओ ए डॉट ओ बी निकाला गया है, कितना है, -1 आया है, वहीं से यूज कर लिए। और इसका वैल्यू ये क्या है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट क्या है, 0i प्लस j कैप प्लस k कैप बाई ओ ए का मैग्नीट्यूड, मतलब 2i प्लस 3j माइनस 4k का मैग्नीट्यूड। तो बताइए हमारा क्या मिलेगा, वही चीज़, ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करके तो लिखा गया है, तो क्या आया था, फाइनली -1 बाई अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -4, तो क्या मिलेगा, -1 बाई 2 2 जा 4 9 16, तो क्या मिलेगा, -1 बाई अंडर 29, है ना, ये आंसर हो गया। याद रखिएगा आपको यहाँ पर बोला गया है प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन, यही चीज़ बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम लोग मोड लगा के बनाते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आपको बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो सेम क्वेश्चन है। 29 में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली उल्टा दिया गया है, पहले जो 29 में लिखा गया है उसको 28 में होना चाहिए था,
और जो 28 में वो 29 में होना चाहिए था। तो देखिए क्या कहता है फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एफ अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन पी इन द प्लेन एफ एंड पी। एफ एंड पी यहाँ जो लिखा है प्लेन एफ एंड पी, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एफ पी प्लेन पे है। हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं तो ये एफ पी प्लेन बात कर रहा है। क्वेश्चन हमारा यहीं तक है। तो कहता है वेक्टर कंपोनेंट एक बार अलॉन्ग निकालना है किसका, पी का, एक बार परपेंडिकुलर निकालना है किसका, पी का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, गिवन जो हमारा दिया गया है वो देखते हैं। गिवन जो हमारा है बहादुर वो क्या है, जरा ध्यान देंगे। वेक्टर एफ इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k, है ना, एंड वेक्टर पी इक्वल टू क्या दिया गया है, -3i माइनस 4j प्लस 12k, ये दिया गया है। अब जरा गौर करेंगे, ये दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन में यहाँ पर है, कहता है फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट। नाउ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एफ along टू पी, along टू पी, किसके along बोला है, पी के along। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इन दोनों का देखिए ध्यान देंगे। एफ का पी पे प्रोजेक्शन निकाल लीजिए, एफ डॉट पी बाई क्या होता है, पी का मैग्नीट्यूड। हाँ, और आपको हम बतलाए थे कि आप नॉर्मली फॉर्मूला याद रखने का तरीका, एफ अलोंग पी वेक्टर बोला है ना, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्शन निकालिए और ऊपर पी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे क्या कर दिए हम लोग, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला किसका, एफ का किसके अलोंग, पी का अलोंग। तो फॉर्मूला कैसे याद किए बाबू, ये क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन पी, और नीचे कौन है, पी का मैग्नीट्यूड है, उसी को स्क्वायर कर दीजिए और उसको नॉर्मली ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। ठीक है, तब देखिए हमारा क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, आपको मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे तो हमारा यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना है, आई प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये ना, डॉट पी क्या है, -3i माइनस 4j प्लस 12k, है ना, बाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब पी कितना है, -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप का होल स्क्वायर, और बाहर हमारा क्या है, जगह कम होने के कारण केवल पी लिख दीजिए, उसको पी बाद में लिख लेंगे, वेक्टर पी। अब ज़रा ध्यान देंगे हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों। अब हमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -4, 2 × -4 प्लस 2 × 12 प्लस 2 × 12 मिलेगा, बाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगेगा। देखिए क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 12, और बाहर हमारा क्या था, पी वेक्टर था, तो पी का वैल्यू पुट कर दें, क्या होगा, -3i माइनस 4j प्लस 12k कैप, यही ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मली, तो क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, -3 -8 प्लस 24 बाई स्क्वायर रूट ख़त्म 9 प्लस 16 144, और यहाँ पर क्या मिला, -3i माइनस 4j प्लस 12k, यही ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, क्या मिलेगा, 8 11 में से 24 ऐड हो जाएगा, 24 माइनस 11 चला जाएगा, क्या बचेगा, 3 1 मिलेगा, बाई 4 16 और 9 19 रिमेनिंग 1, क्या क्या मिलेगा, 5 और 6 169, और यहाँ पर क्या मिल गया, -3i
-4j प्लस 12k कैप, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक ना, इसका मतलब क्या निकला हमारा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टू पी। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा है वेक्टर कंपोनेंट अलोंग नहीं ऑफ एफ अलोंग नहीं परपेंडिकुलर टू किसका, वेक्टर पी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है जरा गौर करेंगे। आप इसी फॉर्मूला को लिख दीजिए, क्या, एफ डॉट पी बाय मैग्नीट्यूड का पी का होल स्क्वायर इनटू क्या है, पी वेक्टर, है ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ जो हमारा है, यहाँ में से आप देखें कि एक लौता कौन है, एक लौता मतलब यहाँ टर्म में सबसे सिंगल टर्म कौन दिख रहा है, देखिए पी का बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिंगल कौन है, सिंगल ये है, ये हमारा एक लौता है। तो जो एक लौता होगा उसी को घटा दीजिए, ये परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक ना, ये क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। एक्चुअली जो हमारा ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है यही चीज़ ना यहाँ पे लाया गया है, यही चीज़ ना यहाँ पे लाया गया है। हाँ, तो सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ पर एफ का वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है एक्चुअली आप देख रहे हैं, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका वैल्यू आया है किसके बराबर आया है, ये आया है एफ डॉट पी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी का होल स्क्वायर बाई इंटू पी पी वेक्टर था, यही निकला है। तो क्यों नहीं इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। यदि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला निकालते हैं और ये तो निकालना ही पड़ता। लेकिन अलोंग भी पूछा है और परपेंडिकुलर भी पूछा है, अलोंग भी पूछा है और परपेंडिकुलर भी पूछा है, तो हम लोग अलोंग वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या मिलेगा, अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक ना, अब सारा का सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए हमारा क्या मिलेगा। देयरफॉर एफ का वैल्यू कितना है, देखिए आई प्लस 2j प्लस 2k, है ना, माइनस ये पूरा वैल्यू कितना आया है 13, ये तो कटेगा ना, 13 जा, ठीक है। तो मेरा क्या मिला है 1/13 माइनस 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप, ये हमारा आंसर था अलोंग। अब इसी का वैल्यू रख दीजिए 1/13 क्या माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, यही ना। अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, एलसीएम पर लेंगे तो 13i 13 2 जा 26j कैप प्लस 26k कैप माइनस प्लस 13 3 जा, नहीं सॉरी वो तो प्लस हो जाएगा 3i, है ना, फिर माइनस प्लस 4j माइनस 12k कैप, यही ना। अब देखिए हमारा क्या मिला 13i प्लस 3i 16i 26j प्लस 4j 30j 26k प्लस 12 माइनस 12k, तो क्या मिलेगा प्लस 14k और 1/13, ये जो हमारा मिला आंसर मिला, है ना। एक्चुअली आपको फिर से बता दें कि हमने क्या निकाला। देखिए एक को वेक्टर क्या था, ये हमारा P था, एक वेक्टर क्या था वो F था, हाँ। तो एक्चुअली क्या निकला वो देखेंगे, ये F था, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो F था, F जो है वो P के अलोंग में कितना होगा। तो जरा गौर कि यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से यहाँ जो निकलेगा O और यहाँ N बोल दें तो ये जो निकला है वो ON वेक्टर मिला है, इक्वल टू ये अलोंग हो गया। अब बोला इसके परपेंडिकुलर टू,
तो इसको हमने m बोल दिया, तो ये परपेंडिकुलर ये वेक्टर निकाला है। ये जो f वेक्टर जो दिख रहा है आपको, ये जो वेक्टर f दिख रहा है, f अलोंग टू वेक्टर p निकालने का मतलब है कि इसको परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो OP मतलब क्या हो गया, f का p वेक्टर के अलोंग में कितना वेक्टर दिखता है, तो ये वेक्टर दिखता है। तो हम लोगों ने ये अलोंग वाला पहला क्वेश्चन ये निकालने के लिए बोल रहा था, जो मेरा हाथ में नोटेट कर रहा हूँ मैं इससे, ये उंगली से, ठीक है। ये अब कहता है कि f जो है p के परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर कौन निकालना है, ये mn निकालना है। तो हमने इसको भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो आई होप दैट कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप बखूबी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे का प्रश्न को देखेंगे। आप 29 आप बना सकते हैं। 29 में केवल परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला पूछा है और अलोंग वाला फॉर्मूला पूछा है। तो 29 में आप अलोंग पूछा है, तो बोला फोर्स F का P के अलोंग कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लिख देना है। और बोला है फोर्स F का P के अलोंग परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये लिख देंगे। ये दोनों फॉर्मूला लिख देंगे और आपका 29 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा और इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 13 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने लेक्चर 12 में टाइप 2 का ही प्रश्न किया, जिसमें हम लोगों ने 29 तक बात किया था। आज हम लोग उसी सीक्वेंस से उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन आगे बात करेंगे और उसी क्रम में आता है क्वेश्चन का नंबर 30।